हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आईपीसीसी का रिजल्ट आने ही वाला है। सो आई थिंक अराउंड 31st या फिर फर्स्ट तक आ जाएगा रिजल्ट। सो कैसा लग रहा है? अभी तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना। ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो ये, ग्रुप 2 क्लियर हो गया तो ये, बोथ ग्रुप्स हो गए तो ये। आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है? डमी लेनी है, छोटी फर्म ज्वाइन करनी है, बड़ी फर्म ज्वाइन करनी है? So friends, this video is specifically meant for those who are looking for various questions regarding how to join good firm for articleship, whether to join big firm or whether to join small firm or take a dummy. Okay, and if join a firm, how to apply there. So friends, to start with, just to give you my introduction, my name is CA Akhil Gupta, and I completed my articleship 2 months back. So for the initial 9 months, I was in statutory audit department in BDO, that is in Gurgaon, BDO, India, and from last 2.5 years, I mean the remaining period of my articleship, that is almost 2.5 years, I did in indirect taxation in Grant Thornton. Okay, so that's how first I did 9 months in BDO, and then I switched to Grant Thornton in indirect taxation. So friends, to start with, firstly I would tell you, my experience. How was my experience? Acha, I have written an article on my experience in BDO for the 9 months. It will help you in deciding, in getting to know what exactly was my experience in BDO. So I have shared the link of the same in the description to this video, so please read. And further I would be sharing the Grant Thornton experience also. So friends, फर्स्ट आई वुड से, यार देखो, आर्टिकलशिप जितनी बड़ी फर्म में करो उतना अच्छा है। सी, दीज आर माई व्यूज, एंड हो सकता है आपके या किसी और के अलग व्यूज हों। सो इट इज जस्ट माई व्यूज कि आपको कैसे करनी चाहिए आर्टिकलशिप। ओके, सो यू शुड ऑलवेज ट्राई कि आपको जितनी अच्छी फर्म मिल पाए उतना बेटर है। उसका रीजन ये है कि यार, बड़ी फर्म अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको जो इनिशियल एक्सपोजर मिलता है एंड जो आपको एक किक स्टार्ट मिलता है अपने करियर में, दैट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अ स्मॉल फर्म। आई अग्री दैट स्मॉल फर्म के अंदर भी बहुत अच्छी लर्निंग होती है, बहुत अच्छी, ठीक है। बट द पॉइंट इज, जो एक्सलरेशन मिलता है ना बड़ी फर्म में, दैट इज ऑनेस्टली at a greater pace as compared to small firm. But it is not in all the cases. अल्टीमेटली बंदे पे डिपेंड करता है कि यार उसको कितना सीखने का मन है, वो कितना अपने आप को ग्रूम कर पाता है इस 3 साल के आर्टिकलशिप के पीरियड में। सो ऑब्वियसली यू शुड ट्राई फॉर अ बिग फर्म। ठीक है, अगर आपको मिलती है वेरी गुड, अगर आपको नहीं मिलती ऑल्सो वेरी गुड। जस्ट जो आपको फॉर्म अच्छी मिल पा रही है, जैसे काफी फैक्टर्स होते हैं यार, थोड़ा डिस्टेंस इशू आ जाता है, अपना मर्जी का फील्ड का इशू आ जाता है, कि कौन सा डिपार्टमेंट चूज करें। एंड उसके बाद ये आ जाता है कि यार ठीक है, मतलब अगर कोई रिलेटिव की फर्म है, अगर कोई अच्छे खुद के डैड की फर्म है, सो XYZ बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। बट हाँ, मेक श्योर कि जो भी आप चूज करें उससे आप सेटिस्फाइड रहें, एंड अपना लर्निंग कर्व हमेशा बढ़ाते रहें, चाहे बड़ी फर्म में हो चाहे छोटी फर्म में हो। आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट BDO, ठीक है, एंड देन आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट टू गेट GT। सो मैं भी बहुत पहले कंफ्यूज था यार, कैसी फॉर्म लूं। कोई कहता था कि डमी ले ले भाई, भाई डमी तो कभी मत लेना। देखो, अगर आप पूरी आर्टिकलशिप नहीं करते दैट इज कॉल्ड डमी। अगर आप आधी आर्टिकलशिप करते हो, आधी नहीं करते, दैट इज कॉल्ड पम्मी, ठीक है, हाफ डमी। सो यार आई वुड सजेस्ट आप पूरी आर्टिकलशिप करो 3 इयर्स की, ठीक है। एक बारी को, वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है आपको, बट एक बारी को आपके माइंड में है कि अगर मेरा फाइनल का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा। देखो, पहली बार पढ़ाई और आर्टिकल्स में मेरे हिसाब से इतना लेना देना नहीं होता। बहुत सारे बिग फोर्स के आर्टिकल्स भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, छोटी फर्म के आर्टिकल्स भी हैं जो नहीं कर पाते, डमी वाले भी नहीं कर पाते कभी कभार। तो आर्टिकलशिप का उससे मेरे हिसाब से नहीं होता कोई कोरिलेशन। हाँ, ये जरूर होता है कि भाई अगर आर्टिकलशिप अच्छे से कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंस एक अलग ही आता है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब पढ़ता बंदा तभी है जब थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है यार, वरना कोई नहीं पढ़ता, मतलब बहुत कम पढ़ते हैं। अगर आप एक्सेप्शनल हो तो अलग बात है। तो इसलिए पढ़ाई को अभी मत सोचो। आर्टिकलशिप गिव्स यू अ इमेंस, आपको बताता है यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक्चुअली है क्या, ठीक है। वरना मार्केट में निकल जाओ CA की डिग्री लेके, कोई नहीं पूछेगा। अगर आपने आर्टिकलशिप अच्छी जगह से करी है, आपके CA की डिग्री ना भी हो ना, तो लोग आपको जानेंगे, ठीक है। मतलब आपके पास ये नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज इज द एसेंट।
लोग कहते हैं सीए इज द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स। सो मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स इसलिए नहीं है कि सीए फाइनल बहुत टफ है, मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स इसलिए है कि इसके अंदर 3 साल तो आर्टिकलशिप ही करनी पड़ती है, दैट इज ग्रिलिंग। एंड अगर आप वो ग्रिलिंग कर लेते हो, यू नो इमर्ज एज अ गुड प्रोफेशनल। सो आपको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं यार, बेसिक एटिकेट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू ड्राफ्ट एन ईमेल, आपको रूम के अंदर वॉक करने से गेट कैसे खोलना है, गेट कैसे बंद करना है, टेबल मैनर्स होती हैं कोलीग्स के साथ बैठ के खाना खाने में, ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग। मैं इसके बारे में पूरा मैंने एक आर्टिकल लिखा है वीडियो पे, एंड मैं ग्रैंड थॉर्न का भी शेयर करूंगा। इट विल गिव यू अ डीप इनसाइट अबाउट हाउ दिस थिंग इज, यू नो, इट ग्रूम्स यू articleship and what all you get to learn. So friends, my take is go try to go for a big firm. कैसे जाना है मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है? नहीं होता डोंट वरी, छोटी फर्म में जाओ, मीडियोकर फर्म में जाओ, इंडियन फर्म्स के अंदर जाओ, ठीक है? बिग फोर्स नहीं, मैं बिग 10 20 सारी बड़ी फर्म्स में ही आती हैं, ठीक है? एंड इंडियन फर्म्स भी काफी बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो यार, और इन फॉर्म से भी बहुत लगन से सीखो यार, बहुत कुछ है सीखने को, इतना सब कुछ है। अगर आप एक फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन कर लो, जैसे आई एम स्पेशलाइज्ड इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 3 years ऑलमोस्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन मेरा कोर एरिया है। आप जिस भी चीज को आर्टिकलशिप में कोर एरिया बनाना चाहते हो बनाओ। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं यार अभी कैसे डिसाइड कर लें कि स्पेशलाइजेशन कहाँ करनी है। आई अग्री, आईपीसीसी के बाद नहीं डिसाइड कर सकते स्पेशलाइजेशन कहाँ करनी है, ठीक है? थोड़े टाइम बिग फोर में, थोड़े टाइम मीडियोकर फॉर्म में चले जाओ, फिर उसके स्पेशलाइजेशन चले जाओ अगर अपना एरिया आइडेंटिफाई कर पाए हो। नहीं तो बड़ी फॉर्म में भी चले जाओ यार, जो एरिया मिल जाता है ना, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपको इंडायरेक्ट टैक्सेशन अच्छा लगता है, ऑडिट अच्छा लगता है, चले जाओ, नहीं अच्छा लगे छोड़ देना। बट हाँ, कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना। और आजकल स्पेशलाइजेशन का ही जमाना है। आप खुद बताओ, आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे कि जो सिर्फ मतलब जो प्लेन एमबीबीएस हो, और आप उसके पास अपनी हड्डी जुड़वाने जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना, आप एक ऑर्थो वाले के पास ही जाओगे। सो हाँ, मैं मानता हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर स्पेशलाइजेशन आपको भी पता चाहिए, बट हाँ, आजकल सिनारियो ऐसा आ गया है कि शॉर्ट टर्म में भी जनरली स्पेशलाइजेशन ही कंसीडर करी जा रही है। ऑब्वियसली यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको डीटी, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये सब तो आना ही चाहिए, ठीक है? बट आपको स्पेशलाइजेशन जरूरी है आज के टाइम में। सो जितना स्पेशलाइजेशन पे अपना जल्दी एक फील्ड चूज कर लोगे उतना बेटर है। तो अभी तक नहीं कर पाया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से करो, ठीक है? बट मेक श्योर आप आर्टिकलशिप कहीं से भी करो, अच्छे से करो। डमी मत लेना, डमी बहुत बेकार होती है। मैंने बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डमी ली थी एंड अब पछता रहे हैं, जिनका सीए हो भी गया, पैकेज भी मिल गया, काम नहीं आता यार। काम नहीं आता तो फिर फायदा क्या है? और ऑन द कॉन्ट्रेरी, जिनका सीए नहीं भी क्लियर हुआ 2 3 अटेम्प्ट, बट आर्टिकलशिप अच्छी सी है, तो अभी भी अच्छी अच्छी जगह पे लगे हुए, 5 5 6 6 लाख 7 7 लाख के पैकेज पे भी, चाहे अभी तक सीए क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? और नॉलेज भी बहुत अच्छी है यार, कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही आ जाता है भाई आर्टिकलशिप करके। और इतने सारे, इतने लिंक्स बनते हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। वरना घर बैठे बैठे क्या है यार, वही जिंदगी जो 20 साल से जीते आ रहे हो, घर पे बैठो, स्कूल जाते थे घर आके बैठते ही थे, अब ऑफिस जाओगे पता तो चलेगा ना क्या होता है। तो आर्टिकलशिप करनी ही है, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करनी ही है। डमी वमी इज नॉट अ स्कोप। हाँ, छोटी फर्म बड़ी फर्म वो देखा जाएगा, ठीक है? नाउ नॉट वेस्टिंग योर मोर टाइम, ठीक है? आई विल गिव यू माई एक्सपीरियंस, मेरे को क्या क्या लगता है, हाउ टू अप्लाई इन गुड फर्म्स फॉर आर्टिकलशिप। टू स्टार्ट विद, आई हैव लिस्टेड डाउन फ्यू मेथड्स, ओके? थोड़ा रेफरेंस के लिए मैंने कॉपी पे लिख लिए हैं। सो फर्स्ट इज रेफरेंस। देखो, अगर आपकी रेफरेंस है, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? मानो या ना मानो, रेफरेंस मैटर करती है। लोग कहते हैं ना रेफरेंस से कुछ नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ रेफरेंस से ही होता है। हाँ, तो मुझे लगता है रेफरेंस बहुत मैटर करती है। सो रेफरेंस भी 3 तरीके की होती है हमारी। एक तो क्लाइंट रेफरेंस। सपोज मैं एक कंपनी का नाम लेके चल रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं जीटी का नाम लेके ही चल लेता हूँ, बिकॉज मैं जीटी में ही हूँ। तो जीटी में सपोज क्लाइंट रेफरेंस है, हमारा कोई क्लाइंट है जीटी का। आप अगर आप के कोई नोन टू वहाँ पे काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो कोई ऑडिटर्स जाते हैं, ठीक है? या फिर कोई टैक्स का काम करती है जीटी किसी क्लाइंट का, आप उन क्लाइंट से एसोसिएटेड हो इन एनी हाउ, आपके डैड या कोई भी रिलेटिव, मैनेजर वगैरह कुछ भी हैं, so you can by that route ask GT people to forward your resume, और ask any firm, मतलब GT का एग्जांपल नहीं लेते यार, ठीक है? किसी भी फर्म में आप ऐसे हो जान पहचान के, तो आप उस फर्म में अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करा सकते हो, ठीक है? सो क्लाइंट रेफरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे एंड मोस्ट इफेक्टिव वे, आई वुड से, बिकॉज क्लाइंट्स को सब लोग कंसिडर करते हैं, क्लाइंट्स की रेफरेंस को, काम वहीं से आता है ना यार, ठीक है? सेकेंड इज एम्प्लॉय रेफरेंस। तो एम्प्लॉय रेफरेंस में क्या है, सपोज आप किसी को जानते हो कि जो फलाना कंपनी में काम कर रहा है, आप उसको जाके बोलो कि हाँ यार, तू अपनी कंपनी में पता कर वैकेंसी है या नहीं है,
ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे जो बिग फोर या अच्छी अच्छी कंपनीज में होंगे, उनको आप बोल सकते हैं कि यार भैया दीदी प्लीज मेरा कर दो, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, प्लीज मेरा कर दो रिज्यूम फॉरवर्ड। एंड सबको पता है यार, सबको आर्टिकलशिप ऐसे ही मिली है, रेफरेंस हो गए, इन सब चीजों से हो गया, सबको पता है आर्टिकलशिप मिलनी थोड़ी मुश्किल है आज के टाइम पे। अग्रीड, ठीक है। इनफैक्ट मेरे को लगता है जॉब मिलनी आसान है, आर्टिकलशिप मिलनी मुश्किल है बिग फोर्स में, अभी बट बिग फोर्स नहीं, बड़ी फर्म्स में, ठीक है। तो आप एम्प्लॉयर रेफरेंस के थ्रू जाओ, और एम्प्लॉयर्स भी कुछ होते हैं ट्रेनी लेवल के, जैसे मैं मतलब हम जैसे लेवल के हो गए ट्रेनी या फिर कंसल्टेंट लेवल के, और कुछ हो गए सीनियर लेवल के जैसे डायरेक्टर पार्टनर। तो उनकी रेफरेंस ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू छोटे लेवल के लोग। तो आप रेफरेंसेस का सहारा ले सकते हैं। एक होती है थर्ड पर्सन रेफरेंस, भाई अगर तू एमएलए का बेटा है, या फिर तू अगर किसी स्पोर्ट्समैन को जानता है, या फिर तू किसी फिक्की एसोचैम वगैरह वगैरह के बड़े बड़े लोगों का बेटा है, या फिर भतीजा है, या फिर भांजा है, जो भी है, ठीक है, किसी को भी जानते हो आप अगर बड़े लोगों को, मतलब कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को, तो आप उनके थ्रू भी फॉरवर्ड करा सकते हो। अच्छा, इसका लाइव एग्जांपल है, मैं एक इंटरव्यू में गया था एक कंपनी के, इट वाज वन ऑफ द बिग फोर्स, एंड वहां पे एक एक्स एमएलए का रिज्यूम आया हुआ था। एंड मैंने देखा था उनका डायरेक्ट एक अच्छे लेवल पे इंटरव्यू हो गया था। सो मतलब आप ये मान के चलो, मतलब एमएलए वगैरह की रेफरेंस काफी काम आ जाती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो रहता ही है देखो हर जगह, तो नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एमएलए, बट ऑल काइंड ऑफ रेफरेंसेस आर वर्थ इट, ठीक है। तो रेफरेंस आप ढूंढो। सेकेंडली, आप कैंपस प्लेसमेंट्स, अगर आप रेगुलर कॉलेज के हैं, सो टिंग 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 वेरी गुड एडवांटेज। भगत सिंह, हंसराज, एसआरसीसी एंड और भी जो भी कॉलेजेस हैं अच्छे, मुझे दिल्ली के पता है, ठीक है। तो इनमें जनरली बड़ी फर्म्स आती हैं, स्पेशली बिग फोर्स। जीटी भी एक दो में जाती है, ठीक है, जैसे उसमें भगत सिंह में हो गया, ठीक है, और हिंदू में हो गया, ठीक है, जीटी इनमें जाती है। बट हाँ, बिग फर्म्स जनरली कैंपस में आती हैं, तो आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ के आपके कॉलेज के अलग क्राइटेरिया या फिर इन कंपनीज के अलग क्राइटेरिया होते हैं वहाँ पे। बट हाँ देखो, बोथ ग्रुप्स का रहता है, बोथ ग्रुप्स क्लियर होते हैं तो जनरली चांस बढ़ जाते हैं इन बड़ी फर्म्स में आने के लिए, क्योंकि यार हर कोई ये सोचता है कि अगर एक ग्रुप इसका क्लियर हुआ है तो बंदा एक डेढ़ महीने बाद फिर छुट्टियां मांगेगा। तो ये रीजन होता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि दो बोथ ग्रुप्स वालों को लें। तो इसलिए बोथ ग्रुप है तो बेटर चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है आईसीआई का बीओएस का आर्टिकलशिप पोर्टल। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज ने एक आर्टिकलशिप पोर्टल बनाया है, ठीक है। मेरा दो आर्टिकलशिप पोर्टल से कहीं नहीं हुआ था, एक दो फॉर्म्स में हो गया था, बट वो मुझे फॉर्म्स पसंद नहीं आई थी, बिकॉज मुझे लगा उनके पास काम थोड़ा कम है, जो मैं चाहता था वो नहीं है एग्जैक्टली। तो आर्टिकलशिप बीओएस आर्टिकलशिप पोर्टल पे भी आप अपना रिज्यूम अपलोड करो, उसका आईसीआई की वेबसाइट पे लिंक है। सो एग्जैक्टली द साइट इज बोर्ड ऑफ स्टडीज आर्टिकलशिप पोर्टल। वहां पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन और रिज्यूम अपलोड करना है, ठीक है। वहां से आपको कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं, एंड यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू एज पर द डिटेल्स गिवन। नेक्स्ट इज ईमेल आईडी। यू कैन फॉरवर्ड योर रिज्यूमेज थ्रू ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी या तो जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हो उस कंपनी का ईमेल आईडी, जैसे काफियों का नहीं होता contact@xyz.com, या फिर hr@this&this.com, careers@yz.com, ठीक है। तो ईमेल आईडी के थ्रू आप अच्छा सा कवर लेटर बना के ईमेल करो रिज्यूमे अपना। एचआर, अगर आपको वहां के एचआर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर एचआर का ईमेल आईडी मिल पाए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, चलो मान के चलते हैं जीटी के एचआर का नाम है मिस्टर एक्स, हाँ, तो mr x@in.gt.com, ठीक है। तो ऐसे आपको एचआर के आईडीज मिल पाए तो डायरेक्टली एचआर को भेजो, बिकॉज दीज आर द पीपल हु कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको एचआर के आईडी अब कैसे मिलेंगे? तो यार देखो, टॉप 20 वेबसाइट्स की लिस्ट काफी जगह डली हुई है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डिले में, काफी कुछ आउटडेट हो चुके हैं, काफी जगह नए भी हैं। मेरे पास भी काफी सारे पड़े हैं जो मैंने यूज करे थे, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड बाकी लिंक्डइन वगैरह पे मिल जाते हैं, ठीक है। सो एचआर के आईडीज जितने मिल पाए, या फिर उनको फोन कर दिया करो, कंपनी के वेबसाइट पे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल तो लिखा ही रहता है, तो उस कंपनी में फोन करके आप मंगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि प्लीज हमें रिज्यूम फॉरवर्ड करना है, तो एचआर का आईडी दे दीजिए। थर्डली इज ईमेल आईडीज ऑफ एम्प्लॉयज, आपके फ्रेंड्स वगैरह, अगेन जैसे मैंने बताया था एम्प्लॉयर रेफरेंस, तो वही अगर आपके पास एम्प्लॉयज की किसी की ईमेल आईडी वगैरह है, आप उस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं।
उनको बोल सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी जनरली रेफरल बोनस मिलता है, एंड कभी कई 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 फर्म्स में आर्टिकल्स के लिए भी मिलता है 5,000 या 10,000 का। सो कभी कभार एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर आपको नहीं भी जानते, कि वो आपका करा दें। एंड कुछ लोग होते हैं जो हेल्प भी करना चाहते हैं लोगों की, बिकॉज उनको पता है कि आर्टिकलशिप मिलना कितना आज के टाइम पे मुश्किल काम है। ठीक है, तो आप, हाँ सॉरी थोड़ा फ़ोन टेढ़ा हो गया था, तो आप एम्प्लॉयज़ को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वॉक इन इंटरव्यूज। यार मैं एक सेकंड फ़ोन ये बंद कर देता हूँ। हाँ, सो सॉरी। हाँ, तो उसके बाद आपका आता है वॉक इन इंटरव्यूज। यार आई विल टेल यू, वॉक इन इंटरव्यूज इज वन ऑफ द मेन 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 थिंग जो लोग छोड़ते हैं, सीरियसली लोग छोड़ देते हैं ना। वॉक इन इंटरव्यू इज व्हाट, अगर आप सपोज करो आप उठ के चले गए सीपी की किसी भी अच्छी फर्म में, या फिर आप बिग फोर में चले गए, भाई रिज्यूम लेके जाओ, रिसेप्शनिस्ट को जाके बोलो कि मैम आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग आर्टिकलशिप एंड हियर इज माई रिज्यूमे, कैन प्लीज फॉरवर्ड दिस टू द एचआर। एंड अगर सोचो उस टाइम एचआर आपको मिल गया, या फिर एचआर की टेबल पे उसने पहुंचा दिया, तो भाई हो सकता है अगर वहाँ इंटरव्यू चल रहे हो आपका भी साथ साथ इंटरव्यू हो जाए, ना कोई इंटरव्यू की कॉल ना कुछ, जस्ट गो प्रिपेयर्ड, गो इन फॉर्मल्स एंड खटाक वॉक इन। तो यार इसलिए थोड़े हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। ठीक है, जगह जगह फॉर्म्स में जाओ एंड ऐसे अपना रिज्यूम हार्ड में ड्रॉप करके आओ। और रिज्यूम ऐसे नहीं कि भाई एक पेपर पे ले गए, ऐसा सा गला सा पेपर लेके जाओगे। अच्छे से बॉन्ड पेपर पे रिज्यूम प्रिंट करके जाओ, अच्छा सा रिज्यूम बनाओ एंड जस्ट देकर आओ। अच्छा, मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको परसों तक शेयर कर दूंगा वो वीडियो, स्पेसिफिकली फॉर रिज्यूम राइटिंग। मैंने काफ़ी टाइम लगाया था अपने रिज्यूम्स बनाने में, और अभी भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करा है अपना फाइनल फाइनल के बाद रिज्यूम बनाने में। तो मैं अपनी टिप्स शेयर करूंगा आपसे, आपको इफेक्टिव लगेंगी। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखना। तो आप बेसिकली अपना वॉक इन इंटरव्यू ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट ट्राई करना, जा जाके रिज्यूम ड्रॉप करके आना। अच्छा, इसका मेरा एक एक्सपीरियंस था। मैं एक फर्म में गया था, दैट वाज अराउंड इन, जब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई थी बीडीओ में, बट मेरे को स्विच करना था, तो मैं चेंज करने मैं गया था इंटरव्यू के लिए। एंड मैं जस्ट अपना रिज्यूम लेके एक बड़ी फर्म में गया, मैं घुसा, वहाँ इंटरव्यू चल रहे थे, एंड मैंने जस्ट बोला कि मेरे को भी अप्लाई करना है, एंड मैंने वहाँ पे अपना रिज्यूम दिया। एंड बाय चांस की बात है, विद इन नेक्स्ट 25 मिनट्स मेरा भी इंटरव्यू हो गया था। एंड दो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, बिकॉज मेरा टेक्निकल बेकार गया था, एंड वहाँ डायरेक्ट टेक्निकल राउंड हो गया था, मेरा एचआर राउंड भी स्किप हो गया था। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड, वेरी इफेक्टिव मेथड। अगर आप लकी हो तो हो सकता है आपका हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेबसाइट्स। हर एक कंपनी की जनरली आजकल वेबसाइट्स होती हैं, बड़ी फर्म्स की तो होती है, मीडियोकर फर्म्स की भी होती है, इनफैक्ट छोटी फर्म्स की भी होती हैं। सो वेबसाइट हर कोई बनवाता है। वेबसाइट के अंदर ना एक पोर्टल होता है, करियर पोर्टल। ठीक है, अब किसी और नाम से हो सकता है तो अलग बात है, जनरली वेबसाइट के अंदर करियर्स के नाम के लिखा होता है, वर्क विद अस, या फिर यू नो कनेक्ट टू अस, ऐसा कुछ करके होता है। काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर करियर पोर्टल बोलते हैं। तो वहाँ पे लिखा होता है अप्लाई फॉर जॉब या अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। तो कई वेबसाइट्स पे पीडब्ल्यूसी वगैरह की, या फिर काफ़ी वेबसाइट्स पे ऑप्शन होते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर आर्टिकलशिप, मतलब एज अ ट्रेनी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन वेबसाइट्स पे विजिट करें, उनके करियर पोर्टल पे अपना रिज्यूम अपलोड करें, अपनी डिटेल्स अपलोड करें, वहाँ से भी चांसेस रहते हैं आपको कॉल आ जाए। उसके बाद ये सारे मैंने आपको मतलब मेथड्स बता दिए। मेक मेक श्योर कि आप अपने सारे लिंक्स खोज डालें, मतलब आपके से 1 डेढ़ महीना पुराने दोस्तों को, पुराने रिश्तेदारों को, पुराने क्या मतलब हर टाइप के रिश्तेदारों को पूछें कि अगर आपको कोई रेफरेंस नहीं मिल पा रही, ट्राई करें। वरना मेरे को भी आप भेज सकते हैं, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ कि अगर कुछ फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू अगर कोई करा पाए कराने में। ठीक है, सो अपना मतलब हाथ पैर मारे हैं अब। ठीक है, अब आपका आर्टिकल, जब आप हो सकता है वीडियो देख रहे हो, आपका रिजल्ट आ चुका हो, और आपका आईपीसीसी विद गॉड्स ग्रेस क्लियर हो चुका हो, फाइनल में आ चुके हो। सो आर्टिकलशिप ट्राई करें अगेन, बिल्कुल अच्छी जगह से करें। ठीक है, और अच्छी जगह मतलब ये नहीं सिर्फ बड़ी फॉर्म, चाहे मीडियोकर से भी करें, बट मेक श्योर मेक योर आर्टिकलशिप काउंट एंड लर्न ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। बाकी आई विल keep you updated about specific things that you need to do for getting registered as an article। जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, मैं अभी एक अलग से वीडियो पे उसको आपको सारे बता दूंगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज वगैरह आपको करनी है, फॉर्म 103 वगैरह वगैरह। तो एक बार मैं अपडेट खुद लेके आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, एंड मीनवाइल फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप ये वीडियो रिजल्ट से पहले देख रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट।
ठीक है, फॉर योर रिजल्ट्स। आप सीए फाइनल में आ रहे हैं, ठीक है, एंड यू नो दिल को धक धक हो रहा होगा, बट सीए फाइनल यू नो इज फुल ऑफ एडवेंचर्स। एंड जो लोग सीए फाइनल वाले देख रहे होंगे सोच रहे होंगे साला पागल बना रहा है यार ठीक है, सो अभी उम्मीदें रहने दो, ठीक है। तो नहीं, बट जोक्स अपार्ट, सीए फाइनल इज एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलता है 3 साल में, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। एंड आर्टिकलशिप का यू नो फुल फ्लेज मज़ा भी लें और सीखें भी, एंड इट इज़ वर्थ इट, ओके। सो वी शुड थैंक आईसीआई कि उसने आर्टिकलशिप जैसी एक रिगरस चीज़ बनाई है जो हमें ग्रिल कर करके इतना मजबूत बना देती है कि भाई ले आओ भाई, किसी भी एमबीए को ले आओ, किसी भी लॉयर को ले आओ भाई, हम झेल लेंगे, हमें हर चीज़ करनी आ जाती है 3 साल के अंदर। अग्री कर रहे होंगे काफ़ी लोग। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली, एंड आई होप आपकी इससे कुछ हेल्प हुई होगी। एंड अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। इट गिव्स मी मोटिवेशन। एंड कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लगती तो ठीक है, आप डिसलाइक का बटन आप दबाना चाहते हैं दबा सकते हैं, ठीक है, बट इट्स माई स्टार्टिंग, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट अगेन फॉर दी रिजल्ट्स। एंड अगर आपका कॉल क्लियर हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं भी हुआ तो डिसअपॉइंटेड मत होना, ठीक है। जिंदगी अभी बहुत आगे बढ़ी है, एंड अगले साल आ जाओगे सीए फाइनल के अंदर, मतलब अगले अटेम्प्ट में। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।